हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 51 to 55। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। राइट बच्चे, देखो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। राइट, इसके अलावा इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से लगाने के लिए आपको इसमें एक की पॉइंट रहता है, वो की पॉइंट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। राइट बच्चे, देखिए बच्चों, एलिगेशन से आप लगाना चाहते हैं तो एलिगेशन से लगाने के लिए आपको एलिगेशन का एक फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। वो क्या होता है कि पहला यहाँ सीपी रहेगा और यहाँ भी सीपी रहेगा। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ भी आपका सीपी रहेगा और यहाँ आ जाएगी प्रोडक्ट की मात्रा। राइट बच्चे, यहाँ क्या आ जाएगी? प्रोडक्ट की क्या मात्रा। ये वाला फॉर्मेट याद रखना है। और इसके साथ ही इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर इस टाइप के आप क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं और वो भी आप एलिगेशन से लगा रहे हैं, बेसिक से तो बड़ी आसानी से लगा पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपके साथ बेसिक से डिस्कशन नहीं करेंगे। बेसिक से आपको अगर डिस्कस करना है हमारे साथ, अगर आप जानना चाहते हैं कि सवाल को बेसिक से कैसे लगाएंगे, तो आप हमें सपोर्ट करिए। जैसे ही हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, हम आपके लिए एक कंप्लीट स्पेशल अरिथमेटिक की सीरीज लेकर आएंगे, जहां पर हम आपको एक एक चीज को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस किया जाएगा। राइट बच्चे, फिलहाल हम यहाँ एलिगेशन से लगा रहे हैं, तो एलिगेशन से कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ क्या है? यहाँ दूध है। राइट, यहाँ पे कितने एलिमेंट यूज हुए? एक दूध हो रहा है, दूध को और किसको? पानी को। राइट, ये दो एलिमेंट आपको यूज किया गया है, एक दूध यूज किया गया है, एक पानी। और तीसरा प्रोडक्ट क्या बना है? दूध और पानी का मिश्रण। राइट, ये दूध रहा और ये पानी रहा। तो यहाँ भी आपको पता है सीपी होना चाहिए, यहाँ भी बच्चे क्या होना चाहिए? सीपी होना चाहिए। इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? दूध और पानी का मिक्सचर। दूध और पानी का मिक्सचर। राइट बच्चे, दूध प्लस पानी का क्या बनेगा? यहाँ बनेगा मिक्सचर। और फिर इसके बाद भी ये जो होगा वो भी क्या होना चाहिए बच्चे? ये भी होना चाहिए सीपी। राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? इसकी मात्रा। ऐसी कुछ रहेगा। अब देखिए बच्चे, इसका की पॉइंट क्या है? इसका की पॉइंट ये है, यहाँ पर देखिए ये जो 10% नजर आ रहा है, ये 10% जो प्रॉफिट आपको जो नजर आ रहा है, ये 10% प्रॉफिट है। वो इस सवाल का क्या है? इस सवाल का की पॉइंट है। यही आपको समझना है। ये इस सवाल का क्या है? ये इस सवाल का जो है वो की पॉइंट है। इसको कैसे आपको यूज करना है, बस यही आपको समझना है। राइट बच्चे, यहाँ पर तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं 10%। 10% इट मीन्स क्या होता है बच्चे? 1/10। राइट, अब आप क्या करेंगे? 10 से इसको 11 लिख देंगे। राइट, 10 से इसको क्या लिख देंगे? आप 11 लिख देंगे और आप सवाल को क्या कर लेंगे? गलत कर लेंगे। राइट, अगर आप एलिगेशन से सवाल को लगा रहे हैं और आपने क्या कर दिया? 10% को 10% मान के आपने मान लिया कि जो इसको क्या मान दिया? आपने मान लिया 10 से 11, तो आपने सवाल को क्या कर लिया? गलत कर लेंगे। राइट, तो इस टाइप के सवाल में जैसे ही जो परसेंट लिखा हो तो उसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखने के बाद हम लिखेंगे दूध और हम लिखेंगे क्या? पानी। तो देखो यहाँ जो लिखा रहता है वो हम इसको क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं इसको दूध का सीपी। राइट, ध्यान से समझिएगा इस फॉर्मेट में हम किस तरीके से यूज करते हैं सवाल को, कि हम क्या मान लेते हैं? इसको दूध का सीपी मान लेते हैं, पानी का जो सीपी रहेगा वो 0 मानेंगे हम। राइट, मतलब अब देखिए आप दूध और पानी से बनाएंगे एक मिक्सचर। मिक्सचर जब बनाएंगे, दूध में जब पानी मिलाएंगे तो मिक्सचर की क्या क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब जब क्वांटिटी इंक्रीज होना है और यहाँ पर क्या लिखा है? उसको सीपी पर ही बेचा गया है। किस पर बेचा गया है? सीपी पर ही बेचा गया है। जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो आपको पता है सीपी पर बेचेंगे तो जो क्वांटिटी की अपेक्षा सीपी का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। राइट, तो हम क्या करते हैं? इसको जस्ट यहाँ माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बस बच्चों आपको यही चीज यहाँ पर याद रखना है। ये 9 आया कैसे है?
क्यों माना है कि आप फिलहाल के लिए यहाँ इतना ही याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो भी आपको करना है समझना है समझ लीजिए, याद करना है याद कर लीजिए। इसको अगर बेसिक से समझना है कि ये 9 क्यों माना है, या इसको बेसिक से कैसे अप्रोच कर पाएंगे, बेसिक से भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आप कैसे अप्रोच कर पाएंगे, अगर आपको सीखना है, आपको एलिगेशन मेथड भी सीखना है, बेसिक भी सीखना है, और किस किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं वो भी अगर आपको सीखना है, तो आप हमें सपोर्ट करिए। जैसे ही हमारे बनके सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, हम आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ। राइट बच्चे, तो क्या था इस टाइप के सवाल में हम कैसे यूज करते हैं कि दूध लेते हैं, पानी लिया, अब हमने फ्रैक्शन 10% था, इसको 1/10 लिखा। जो 10 होता है इसे ही हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं दूध का सीपी। दूध का सीपी कितना हो गया बच्चे, 10 रुपए हो गया। तो पानी का सीपी कितना हो गया, 0 मानेंगे हम। तो इस हिसाब से हमको क्या है, जब इन दोनों को मिलाएंगे, दूध को और पानी को जब मिला के नया मिक्सचर बनाएंगे, तो मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो पहले की अपेक्षा जो मूल्य उसका जो सीपी है मिक्सचर का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। राइट, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटा देंगे 9 आ जाएगा। राइट, अब देखिए बच्चों, ये ग्रेटर है, ये इससे स्मॉल है, ये इससे स्मॉल है। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 में से 0 गया, 9 बचा। राइट बच्चे, अब देखिए ये क्या है, मात्रा है। तो टोटल जो मात्रा हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई 10 यूनिट। कितनी हो गई बच्चे, वो हो गई आपकी कितनी, 10 यूनिट। वैसे सवाल में कितनी है, 50 केजी। राइट, कितनी है, 50 केजी। राइट, अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्या, पानी की मात्रा। राइट, आपको क्या बताना है इसमें बताना है पानी की मात्रा। पानी की मात्रा बच्चे कितनी है, पानी की मात्रा है 1 यूनिट। पानी की मात्रा कितनी है बच्चे, 1 यूनिट। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 किलोग्राम। राइट बच्चे, कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम। काफी आसान सवाल था, बस छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना था। ये इसके बाद ये वेरिएशन याद रखना था, इसके बाद ये वेरिएशन आपको याद रखना था। इसके अलावा इसको बेसिक से भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा आपको बताया कि हम यहाँ पर वो मेथड यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस सवाल के लिए जो है सूटेबल है और नेसेसरी है। राइट बच्चे, और आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बहुत ही जल्दी ऐसा कोर्स लेकर आएंगे, ऐसी अरिथमेटिक की सीरीज लेकर आएंगे जो आप पेड क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं। और पेड क्लासेस के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई गई होंगी जो हम अपनी अरिथमेटिक की सीरीज के अंदर आपको बताएंगे। राइट, तो आप हमें सपोर्ट करिए। जैसे हमारे बनके सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तभी देंगे हम आपको सीरीज, क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए है तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट हमारे साथ करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट आपका यही है कि आप हमें सपोर्ट करिए, जिससे हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बनके कंप्लीट हो जाएं। राइट, चलिए बच्चों देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2 सही 1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7 सही 1/2% लाभ होता। 12 सही 1/2% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा। राइट, देखिए बच्चों, ये काफी आसान सा सवाल है। इसमें है क्या, ध्यान से समझिए। क्या बोल रहा है, पहले 2 सही 1/2% का हुआ उसको लॉस, हमने लिखा ये लो लॉस कितना लिखा, लॉस है तो माइनस से लिखेंगे हम 2 सही 1/2%। अब क्या बोल रहा है कि अब उसने 100 रुपए एक्स्ट्रा बेचा, मतलब इसमें क्या किया, उसने 100 रुपए जोड़ के बेचा। 100 रुपए जोड़ के बेचा तो हुआ उसको क्या, प्रॉफिट। राइट, कितना प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है तो प्लस 7 सही 1/2%। राइट, उसको प्रॉफिट हुआ 7 सही 1/2%। मतलब यहां से यहां तक का सफर करने में उसने क्या किया, 100 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ दिया। देखिए परसेंट में उसने कितना जोड़ दिया, देख लिए परसेंट में जोड़ दिया उसने 5, 7 तो 9 और आधा मतलब 10%। कितना जोड़ दिया उसने, 10%। राइट, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस आप देख लीजिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकाल लीजिए। डिफरेंस कितना आएगा, आपका 10%।
तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 10% की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे अब सीपी। सीपी बच्चे क्या होता है? सीपी होता है आपका 100%। 100% कितना हो जाएगा बच्चे? हो जाएगा आपका 100/10 इंटू 100। देखो 0 से 0 कट गया, तो सीपी कितना आ गया बच्चे? सीपी आ गया आपका 1000 रुपए। राइट, क्लियर है? इतना सा हो गया। अब हमको यहाँ नहीं रुकना है, हमको थोड़ा सा और आगे बताना क्या है कि 12 से ही 1/2% का कराना है हमको क्या? प्रॉफिट। 12 से ही 1/2% का हमको कराना है प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट कराना है तो बताना है हमको क्या? सेलिंग प्राइस। तो हमको सेलिंग प्राइस कितना बताना है? सेलिंग प्राइस बताना 12.5% प्रॉफिट पर। इट मीन्स 100 रुपए की चीज कितने में बेचना है? 100 रुपए की चीज बेचना है हमको 112.5 में। राइट, या फिर आप ऐसे लगा सकते हैं, आपको सेलिंग प्राइस कितना करना है? 12.5% आपको चाहिए प्रॉफिट। 12.5% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1/8। राइट, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1/8। प्रॉफिट है तो प्लस, ये लिखा हमने नया सीपी और ये लिखा हमने एसपी। तो सीपी कितना होगा आपका? 8 और ये होगा आपका 9। इट मीन यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? हो जाएगी 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 125। तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1125। राइट बच्चे, काफी आसान सवाल था। कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस आपका? हो जाएगा, अगर आपको क्या चाहिए? 12.5% का चाहिए आपको क्या? प्रॉफिट। 12.5% का अगर आपको प्रॉफिट चाहिए है तो सेलिंग प्राइस कितना करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा 1125। क्लियर है बच्चे? काफी आसान सवाल था। क्या था कि पहले हो रहा था उसको लॉस, फिर हुआ उसको प्रॉफिट। मतलब यहां से यहां तक का डिफरेंस है कितना? 10% का, और रुपए में डिफरेंस है 100 रुपीज का। इट मीन्स 10% की वैल्यू है 100 रुपीज। सीपी फाइंड किया हमने। सीपी कितना आ गया आपका? 1000 आ गया। आपको चाहिए था 12.5% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो 12.5% को हमने चेंज किया फ्रैक्शन में 1/8। इट मीन 8 से कितना करना है? 9। 8 यूनिट की वैल्यू है 1000, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1125। ठीक है बच्चे? अगर देखो बच्चों, अगर आप इस तरीके से नहीं एसपी निकालना चाहते हैं, आप अगर आपको ये वाला तरीका समझ में नहीं भी आया है तो आप ऐसे सिंपल सा निकाल सकते हैं। 100% था, 12.5% का प्रॉफिट चाहिए। इट मीन्स आपको चाहिए कितना? 112 से ही 1/2% निकालना है। तो 112 से 1/2% कितना होगा आपका? हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा 1000/100 इंटू 112 से ही 1/2। राइट, आप इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आपका 1125 रुपए ही आएगा। लेकिन यहाँ पर करेंगे तो इस टाइप में करने से आपको कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। इस हिसाब से हमने कैलकुलेशन को डिक्रीज करने के लिए हमने यूज़ किया क्या? रेशियो मेथड। राइट बच्चे, तो आपको जो मेथड समझ में आया हो आप उस मेथड पे प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर दूसरे मेथड को आप यूज़ करने की कोशिश करिए। राइट बच्चे, चलिए नेक्स्ट पे देखो। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपए कम में बेचता तो उसे होता 10% लाभ। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये आपको जो है बताना है। राइट बच्चे, काफी आसान सवाल है। देखो, इसको आप चाहें तो आप परसेंटेज वाले मेथड से लगा लीजिए, आप चाहें तो इसे रेशियो मेथड से लगा लीजिए। इसके काफी सारे मेथड हैं। इस टाइप के सवालों के लगभग 2 से 3 मेथड होते हैं। इसके अलावा बेसिक तो आप जानते हैं, बेसिक तो बिल्कुल सभी सवालों के लिए जो है वो एक तरीके से रामबाण होता है। कभी भी आपको कोई भी सवाल किसी भी मेथड से नहीं आ रहा है, आप बेसिक से लगाएंगे इजीली आ जाएगा। राइट, हम यहाँ इस सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं वो आप देखिए। एक मेथड हम इस टाइप की क्वेश्चन के लिए एक मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, जिसमें हम 100 मान के सवाल को लगा रहे थे। यहाँ पर हम दूसरा मेथड आपके साथ डिस्कस करते हैं। राइट बच्चे, चलिए देखिए बच्चे, दूसरा मेथड हम डिस्कस करते हैं सवाल के लिए। तो क्या है कि हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले हो रहा था हमको 5% प्रॉफिट हो रहा था, तो प्लस अब हमको फाइनली क्या हो रहा है, हमको हो रहा है 10% प्रॉफिट। पहले हमें 5%, देखिए बच्चों पहले कितना हो रहा था, हमको हो रहा था
5% प्रॉफिट, अब हो रहा है हमको 10% प्रॉफिट। ध्यान से समझिएगा बच्चे, क्योंकि ये बिल्कुल दूसरा नया मेथड आपको बता रहे हैं। एक मेथड हम इस टाइप के सवाल के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो देखिए, वहां पर आपको वो वाला मेथड मिल जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम पहले 5% प्रॉफिट कमा रहे हैं, अब हम कमा रहे हैं कितना बच्चे, अब हम कमा रहे हैं 10% प्रॉफिट। अब हम बच्चे कितना कमा रहे हैं, अब हम कमा रहे हैं 10% प्रॉफिट। क्लियर है बच्चे? चलिए अब देखो क्या है कि क्या करना है कि अब देखो यहां से यहां तक का सफर तय करने में आपने क्या किया है, कितना चेंज आया है। पहले 5% प्रॉफिट हो रहा था, अब भी आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, लेकिन कितने का, 10% का। मतलब टोटल चेंज कितना आया बच्चे, आपका टोटल चेंज आया 5% का, राइट। इस 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट के पीछे रीजन क्या है, इस 5% प्रॉफिट के पीछे रीजन क्या क्या है। रीजन ये है, इसे 5% कम में खरीदा गया। बच्चों अगर आप कम में खरीदेंगे तो क्या करेंगे, फायदे का सौदा करेंगे या घाटे का, आप करेंगे फायदे का सौदा। फायदे का सौदा किया मतलब प्लस, मतलब आपने क्या किया, 5% कम पे खरीदा, मतलब फायदे का सौदा किया है। फिर आपने 1 रुपए कम में बेचा है। बच्चे अगर आप कम में बेचेंगे तो क्या करेंगे, घाटे का सौदा करेंगे। घाटे का सौदा करेंगे मतलब माइनस। अब जो यहाँ पे जो आया है, इसका हम इसके साथ क्या करते हैं, इसका परसेंट निकालते हैं। तो 5% का 10% निकालेंगे, 5% का अगर 10% निकालेंगे, 5 का 10% निकालेंगे तो क्या निकलेगा बच्चे, देखो प्लस 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 हो गया। 5 का 10% आप निकालिए, तो 5 का अगर आप निकालते हैं कितना, 10%, राइट। 5 का निकालते हैं अगर आप 10% तो निकलता है आपका 1/2%, राइट बच्चे। कितना निकलता है आपका, निकलता है 1/2%। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अलग ही मेथड है। पहले हो रहा था आपको 5% प्रॉफिट, अब हो रहा है आपको 10% प्रॉफिट। इट मीन्स कितने का चेंज आया आपको, आपका आया 5% का चेंज। इस 5% के पीछे रीजन क्या है कि आपने 5% कम में खरीदा। कम में खरीदना मतलब फायदे का सौदा करना, तो फायदे का सौदा किया मतलब प्लस 5%। 1 रुपए कम में बेचा मतलब घाटे का सौदा किया। घाटे का सौदा किया मतलब -1, राइट। घाटे का सौदा करना मतलब माइनस, राइट। अब हम यहाँ जो भी आता है उसका क्या करते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो 5 का 10% निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2%। अब देखिए बच्चों, इससे ये कट गया तो क्या आया, 1/2% इक्वल टू आ गया आपका कितना, 1 रुपए, राइट। आपको फाइंड करना है 1/2% को हम ऐसे, अब हमको निकालना है क्या, सीपी। सीपी क्या होता है बच्चे, 100%। सो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100% इक्वल टू हो जाएगा 1/1/2 इंटू 100, राइट। तो इसको करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100% इक्वल टू हो जाएगा 200, राइट। तो सीपी कितना आ गया बच्चे, आपका आ गया सीपी 200 रुपए। देखो बच्चों आसान है, मेथड जरूर आपके लिए अलग होगा, नया हो सकता है मे बी, लेकिन अगर इस मेथड को आप सीखते हैं तो इस सवाल को लगाने में आपको परेशानी नहीं आएगी, राइट। एक और मेथड, अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आया तो हम एक और मेथड ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियो देखिए, वहां पर वो मेथड आपको मिल जाएगा। तो आप उस मेथड से भी इस सवाल को जो है लगा सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा आंसर 200। सो 200 जो है वो हमारा इस सवाल का आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि जो क्रय मूल्य है मतलब सीपी जो है वो किसका, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी का कितना है, 40% है। ये लीजिए हमने लिख दिया 40%। 0 से 0, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, आ गया आपका 2/5। तो सीपी बच्चे कितना हो गया, 2 यूनिट, और एसपी हो गया आपका 5 यूनिट। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का, किसका, क्रय मूल्य का। ये इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर इसको आपने ध्यान से नहीं पढ़ा सवाल गलत कर लेंगे आप। क्या बोला है, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। कौन, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो है 5, किसका, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य कितना है 2, तो कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा, तो कितना आ गया
50% ये हो गया, 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 इंटू 5, तो आंसर विल बी द 250%, राइट। आंसर कितना आ गया बच्चे, आंसर आ गया आपका 250%। मतलब विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितने परसेंट है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 250%। क्लियर, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। क्रय मूल्य आपको क्या करना है, बताना है। क्लियर, क्या बोला गया है, इसमें पहले हो रहा था आपको 10% प्रॉफिट लिखा तो हमने प्लस से लिख दिया इसको, राइट। ध्यान से समझिए, हम बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। प्रॉफिट था, प्लस लिख दिया, 10% का प्रॉफिट था। कम में बेचा मतलब माइनस, 80 रुपए कम में बेचा आपने, बिल्कुल ठीक है। अब हो गया आपको प्रॉफिट की जगह क्या, लॉस, कितने का, 10% का। मतलब बच्चे यहां से यहां तक का सफर करने में और यहां से यहां तक का सफर करने में कितना डिफरेंस आया, देखो यहां से यहां तक का सफर तय करने में डिफरेंस आया 20% का, और यहां से यहां तक का सफर तय करने में रुपए में कितने का डिफरेंस आया, रुपए में आया आपका 80 रुपए का, राइट। परसेंट में डिफरेंस आया 20% का, रुपए में डिफरेंस आया 80 रुपए का, राइट। अब आपको ये देख लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ में आया कि प्लस 10% और माइनस 10% का डिफरेंस 20% कैसे हो गया। तो देखो क्या होता है, प्लस 10% डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा है कितना, 20%। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 20%, और रुपए में कितने का डिफरेंस है, 80 रुपए का। इट मीन्स 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चे, वो है 80 रुपए। आपको बताना है सीपी, तो सीपी क्या होता है बच्चे, सीपी होता है हमेशा 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 80 बटे 20 गुणा कितना बच्चे, गुणा होगा आपका 100। 20 से इसको काट देंगे हम 4 बार, तो आंसर विल बी द 400 रुपीज, राइट बच्चे। काफी हमने आसान सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है और काफी आराम से सारे क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा क्या है, 400 है, और दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और देखिए बच्चों, हमारे सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करवाई जाती है। आप जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर हम अपने सभी सेशंस की पीडीएफ शेयर करते हैं और आप इन पीडीएफ को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, राइट। इसी के साथ ही आपको हम सारे पूरे वीडियो के अंदर एक ही बात बोलते हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे और जैसे ही हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, हम आपके लिए स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैथ, जो आपको, और इस सीरीज के अंदर बिल्कुल ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपको पेड क्लासेस के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है, राइट। और जो हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो कैसा है और हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है, राइट। तो आपको आई होप इतने दिन से आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि कंटेंट कैसा रहता है। फिलहाल हम यहाँ पर एक बुक के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा चीज़ें आपके साथ डिस्कस नहीं करते हैं, हम सिर्फ कुछ ही मेथड को आपके साथ डिस्कस करते हैं और बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। बुक के सॉल्यूशंस बुक में आपको समझ में नहीं आते हैं, इसलिए हम आपको जो है यूट्यूब पर इस बुक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे ही इसके बाद अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम यहाँ पर जैसे ही बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, आपको टेलीग्राम चैनल की फैसिलिटी तो आपके पास है ही, हम टेलीग्राम ग्रुप प्लस में इंस्टा पर हम आपको मैसेज करने के लिए मैसेज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे और आपकी जितनी भी क्वेरीज रहेंगी उन्हें हम ईजिली बाय वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट।
हम आपकी क्वेरीज को बाय वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप बिल्कुल पेड कोर्स में इनरोल हैं, राइट। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी, बेशक आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल पेड कोर्स में आप हमसे सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे, राइट बच्चे। तो आशा है आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।